Feeling so happy and also enjoyed this. I'm very happy. चलेगा चल 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 भाई प्यार किया छोड़ के मुझे मस्तानी कब आएगी तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना सनम। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो फाइनली अभी मैं हाथ वगैरह रेडी होकर घर से निकल गया हूँ और फिलहाल अभी जा रहा हूँ। हम लोग राजगीर जा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो आप लोग को भी दिखाएंगे, आप लोग को भी इंजॉय करवाएंगे राजगीर का टूर। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और फिलहाल चलते हैं इंस्टीट्यूट और मिलते हैं आप लोग से। और लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है, सुबह का टाइम है और अभी अंधेरा भी है। ठंडा के मौसम में थोड़ा सुबह मॉर्निंग पूरा अंधेरा है। तो चलिए इंस्टीट्यूट से रात आप लोग से मिलते हैं। देखिए गाइस यही है सोनपुर मेला और सुबह में अभी तक सोनपुर मेला देखिए स्टार्ट नहीं हुआ है। कितना ज़्यादा शांति है और यही आप लोग आइएगा 10-11 बजे तो मतलब कि पूरा मतलब भीड़ रहता है, चींटी चलने का जगह नहीं रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी जॉगिंग के लिए भी निकल गए हैं और कुछ कुछ चीज़ है जो खुला हुआ भी है। देखिए कुछ चीज़ जो है कितना मेहनत से ये लोग ठंडा में खोले हुए हैं दुकान। साल स्वेटर लमसम सब कुछ खुला हुआ है और ये लोग जगे हुए हैं। बहुत सारा चीज़ है जो कि खुला हुआ है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। फाइनली गाइस अभी आए हुए हैं नालंदा में और यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है। नालंदा पहुँचे हैं तो चलिए चलते हैं और यहाँ का व्यू आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ का व्यू आप लोग एंजॉय कीजिए। और उधर हम लोग के फ्रेंड लोग अभी आगे चले गए हैं। मुझे थोड़ा टिकट लेने में लेट लग गया था, टिकट ले रहा था। चलिए आगे चलते हैं और आप लोग व्यू का एंजॉय कीजिए। सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है यहाँ का। उधर हम लोग के फ्रेंड्स जा रहे हैं आगे। खुद आते आते पूर्णतः पूर्ण गाइड हो गए। और बाबू आपको रियल एजुकेशनल साइट है, इसलिए सजेस्ट करते हैं थोड़ा देर आप ज्ञान के रूप में दीजिए। चाहिए तो वीडियो वगैरह बनाते रहिए, है ना। रुक के फोटो जो है ऐसे जगह पे सर जा करके छोड़ेंगे जहाँ फोटो लेते लेते थक जाइएगा, जहाँ जॉनी मेरा नाम वगैरह की शूटिंग वगैरह। ओके, तो हम इसका हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके दिमाग में है, आप भविष्य में जितनी कम्पिटिटिव परीक्षा में बैठेंगे नालंदा का क्वेश्चन आपके साथ होगा। अतः नालंदा इज द सीट ऑफ लर्निंग। नालंदा सीखने की जगह है, नालंदा समझने की जगह है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपके दिमाग में किसी तरह का क्वेश्चन यदि आएगा नालंदा के बारे में, आप हमसे कर सकते हैं। हम इसका जवाब देने के लिए सक्षम हैं, किंतु अब शांति बना के सुनना। थैंक यू। ओके, मैं आई स्टार्ट। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5th सेंचुरी एडी में कुमार गुप्त ने किया था। सो एक्चुअल किंग कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्ता। ये 5वीं शताब्दी की बिल्डिंग है, अर्थात लगभग 1600 साल पुराना
जिसे हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न होता है, इतनी बड़ी विश्वविद्यालय आखिर यहाँ बनी क्यों थी? तो 6th सेंचुरी BC में यह जगह आम्रपाली वन के नाम से जाना जाता था। हियर वाज मैंगो ग्रोव। एक मिनट, वो बैग आप ही लोगों के किन्हीं का था, ले गया? हो गया ना? अच्छा, नहीं हमें भी नजर में था, ऐसा नहीं कि प्लीज कर जाए, क्योंकि रियली सर जैसे बहुत कम लोग आते हैं बाबू, जितना रिस्पॉन्स लेवल माने सर हैं अपने बच्चों के लिए। मैं 27 साल से इस बात कर रहा हूँ बाबू। तो मैं बोल रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था 5वीं शताब्दी में, क्योंकि बुद्ध यहाँ आए थे। बुद्ध जब आए थे, ये आम का बागीचा था। भगवान बुद्ध ने यहाँ 2 शिष्य बनाया था, मुगलाना एंड शारिपुत्रा। शारिपुत्र भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और निर्वाण भी यहाँ हुआ था। तो शारिपुत्र के एसेस को रख करके सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तूपा बनाई है, जो नालंदा की सबसे ह्यूज इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है, जो हम लोग अंदर देखेंगे। उसी इमारत की यादगारी में नालंदा का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था 5th सेंचुरी AD में। अर्थात जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हम देखेंगे 1600 साल पुराना, कुमार गुप्त ने उसे बनाया था। हर्षवर्धन देवपाल ने इसका विस्तार किया था। इसकी एरिया 10 किलोमीटर लंबा उत्तर से दक्षिण, 5 किलोमीटर चौड़ा पूरब से पश्चिम था। 10,000 विद्यार्थी, 1,500 प्रोफेसर एट ए टाइम यहाँ अध्ययन अध्यापन के कार्य करते थे। एट ए टाइम 10,000 स्टूडेंट, 1,500 टीचर्स वेयर हियर। इट मीन्स रेशियो वाज 7:1। लेकिन 12वीं शताब्दी में कुछ तुर्किस्तान के लोगों के द्वारा नालंदा को नष्ट किया गया था। हालांकि यहाँ हर धर्म पर, हर देश विदेश के लोग पढ़ रहे थे। 12वीं शताब्दी में जब अटैक हुआ, 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी यहाँ, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजिका। इतनी रिच लाइब्रेरी थी, जब उसे जला दी गई, नालंदा आपका 6 महीना तक लगा था। फिर धीरे धीरे करके इमारत भूकंप में मिट्टी के गर्भ में समाती गई और ये एक पहाड़ के जैसा हो गया था पूरा रिमेंस। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया मात्र खुदाई करके 1915 से 1937 के बीच में निकाला गया है। तो इसकी खुदाई मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है, जो ब्रिटिश काल में हुआ है। अभी और पूरा होगा? जी हाँ, 4 किलोमीटर बाकी। एडमिशन यहाँ होता था, मीन्स एडमिशन टेस्ट। जरा विचार कीजिए, जरा सोचिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, भला उनके प्रोफेसर, उनके प्रिंसिपल कितने विद्वान। लेकिन अभी तक नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिला है। एक छोटा सा रास्ता दीवार काट करके बनाया गया है, जिससे हम प्रोसीड करेंगे, चलेंगे और उसी से ओके। क्वेश्चन क्या पूछा जाता था? पूरा वीडियो ले लो। हम तो कितने बार आ चुके हैं फ्रेंड्स। जहाँ कहीं भी इस तरह का सीमेंट का सपोर्ट हम लोग देखेंगे, जगह जगह पे डेट भी इंकित किया हुआ है। देखिए ऊपर लिखा है ASI 1961-62। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1960-61 में इसमें जो प्रोटेक्शन का काम किया, टाइम टू टाइम जब किया है, डेट तो सीमेंट लगा, ईंटा वाला नहीं लगा। ईंटा वही जो बिखरा हुआ था उसको भी पुटअप किया हुआ है जगह जगह पे। लेकिन सीमेंट का काम जहाँ किया गया, ये छोटा छोटा गड्ढा, एक कमरा है, एक लोगों के लिए, जिनका वो रूफ है, जिसमें हम लोग खड़े हैं, रूफ है, रूफ कमरा डाउन है। देखो जी, नहीं जॉन का नाम इधर। फिर इस कॉरिडोर में गाना हुआ है, ऊपर दोनों बॉर्डर पर पुलिस वाले चलते हैं। गाना राजगीर रोड पर जाकर खत्म होता है। एक सूटकेस वाला गाना है, वो एक नया इतिहास इतना मैं दे दूंगी वीडियो। ठीक है, एक लाइन है मोनास्ट्रीज और दूसरा लाइन है मोनास्ट्रीज मींस बिहार, वेयर अ स्टूडेंट लिव्स एंड यूज्ड टू स्टडी देयर। जैसा हम लोगों ने एक हॉस्टल देखा और भी हॉस्टल देखे, सब में चारों तरफ रहने के कमरे हैं, आंगन पढ़ने का जगह था। इस तरह से 11 ब्लॉक मिला, सब में रहने, पढ़ने, खाने पीने की व्यवस्था थी। टोटल नालंदा में 108 ब्लॉक थे। एक ब्लॉक में 108 लोगों की पूरी आवासीय व्यवस्था थी। ऐसा 108 ब्लॉक में लोग रहते थे। लेकिन फिलहाल 11 ब्लॉक को लंबा लंबा पेड़ तक मिला। ये खुदाई के लास्ट पोर्शन को इंडिकेट किया गया है। ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है। और हर मोनास्ट्रीज के सामने एक चैत्यास था, बौद्ध मंदिर। ये छोटा बड़ा सब एक एक बौद्ध
अभी सुन रहे हैं। चल रहे हैं ऊंचा नीचा जमीन को मेकअप करने के लिए अभी डिपार्टमेंट ने लगाया ताकि व्हील चेयर से विकलांग लोग भी इसको घूम सकें। अब हम एक मोनास्ट्रीज के एंट्रेंस पे खड़े हैं, एक विहार एक हॉस्टल के एंट्रेंस पे खड़े हैं। ये सिस्टम था, हर हॉस्टल के एंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि एंड संघं शरणं गच्छामि। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, पता नहीं इसमें कितना पुराना है और कितना नया है। तो इस तरह की जो जुड़ाई आप देख रहे हैं, लगता जैसे ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है। ये सब ओरिजिनल है, लेकिन वो बाद का है जिसमें सीमेंट दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के 75% ओरिजिनल है, 25% हिस्ट्री को बचाने के लिए रिस्टोरेशन भी किया गया है। जो ओरिजिनल है लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, किंतु चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल का पतला पेस्ट इसमें लगा हुआ है, 5 तरह के मटेरियल का। लेकिन आपके सीमेंट को फेल कर रहा है। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मींस ओल्ड इज गोल्ड। टेम्परेचर वेयर वेरी हाई, ब्रिक्स वेयर मेल्टिंग। ये सब यही है बाथिंग एरिया, सब जला दिया। हॉस्टल रूम है ये। के अंदर डाली जाती थी। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता था। वो छोटा छोटा हंडी का ऊपर रखते थे। जब पहला काम क्लास चलता था वहाँ लोग प्रैक्टिकल करते। तो एक आदमी मोबाइल का टॉर्च जला। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास आज से 1500 साल पहले थी। ये 2 स्टोर रूम है, गोदाम, जहाँ वो चावल रखते थे। इनके छत की बनावट कमानीदार बनी हुई है। यहाँ से 2 बड़ा बड़ा मटका जला हुआ चावल मिला भी है। तो सामने नालंदा म्यूजियम में रखा हुआ है, जहाँ हर चीज पढ़ के देखना होता है। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। अभी भी जहाँ कुछ हम लोग मुख्य सामान रखते हैं, अपने इष्ट देव की मूर्ति लगाते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति होता था। इसे लाइटेड करने के लिए 2 स्टोन लगा हुआ है। देखने के लिए देखिए साधारण स्टोन लग रहा है, बट यू सी इट इज ग्लेजिंग नाउ, इट इज स्पार्किंग नाउ। देखें, देख रहे हैं सभी लोग, देख रहे हैं ना? जो आगे से देख लिए पीछे चले जाइए, ताकि फिर पीछे वाले लोग भी इसको देखें। तो ये साधारण स्टोन नहीं, यही है गोदाम। ये गोल छत है इसमें। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नहीं है, बहुत बड़ा ड्रेनेज। इस साइड दोनों जगह में से कहीं जगह ही नहीं है। हाँ, ये चलिए क्या और डाल दिया होगा फिर। चल लेना इसे। सब बोलता था, हम भी ऐसी जगह से ऊपर जाता है, नीचे आता है, जहाँ जाता है इससे पहले भी हम वर्धन काल का है। ऊपर का छोटा ईंट पाला डायनेस्टी का। तीनों डायनेस्टी को यहाँ पुनः प्रमाणित किया। चौकोर पर बैठ सकते हैं। शुरू करें। अभी बोले, अब फिर आप इस पर बैठ गई। वो उसमें सुनिए, उसके बाद नहीं बैठिएगा। तो अभी नालंदा मैंने बताया मात्र 1 वर्ग किलोमीटर की खुदाई भी, जबकि ओरिजिनली ये 10 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा था। मात्र 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा खुदाई हुआ 2 लाइन में। तो हम लोगों ने जैसा वहाँ एक हॉस्टल देखा, एक हॉस्टल कहाँ देखा? इस कॉर्नर से लेकर के उस कॉर्नर तक, है ना? इतना बड़ा एक हॉस्टल था 108 लोगों के रहने का, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक। तो 108 लोगों का रहने, पढ़ने, खाने पीने का पूरा व्यवस्था जैसा हम लोगों ने एक देखा, नालंदा में 108 था। अभी 11 की खुदाई हुई है, वो लंबा लंबा यूकेलिप्टस के पेड़ तक, सब एक जैसा, जबकि था 108। सो 97 इज स्टिल अंडरग्राउंड नियर बाई द विलेजेस। अभी भी 97 में दबा हुआ है, जिसकी खुदाई नहीं चल रही है, क्योंकि गांव बसे हैं। और हर मोनास्ट्रीज के सामने ये चैत्य था, बड़ा छोटा। चैत्य मीन्स बौद्ध मंदिर। कुछ कमरानुमा था, जिसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे। ये सब एस्बेस्टस वगैरह बाद में डाला गया।
कुछ इस तरह का स्तूपा था जिसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी, लेकिन दोनों मंदिर टाइप का था। ये मेन स्तूपा है इस यहाँ का, जिसका नाम है सारीपुत्र स्तूपा, जो हमने सबसे पहले आपको बताया था। जब यहाँ भगवान बुद्ध आए थे, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये आम का बागीचा था। भगवान बुद्ध ने यहाँ 2 शिष्य बनाया, मोगलाना एंड सारीपुत्रा। मोगलाना जिसकी समाधि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है, ये रियल में सारीपुत्र की समाधि है। सारीपुत्र के राख को रख करके सम्राट अशोक ने सबसे पहले इन 3rd सेंचुरी BC इस स्तूप का निर्माण किया, जो पहली अवस्था में गोल था, जहां सारीपुत्र का राख रखा हुआ था। अतः जब राजा कुमारगुप्त ने 500 AD में, हु वाज द किंग ऑफ मगध, दैट टाइम राजगीर वाज द कैपिटल ऑफ मगध, यूनिवर्सिटी बनाना चाहे तो उनको लगा सबसे अच्छी जगह यह है जहां बुद्ध भी आए हैं और बुद्ध के शिष्य की समाधि है। अतः राजा कुमारगुप्त ने पहली सीढ़ियां बनाई, यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया, ऊपर में बुद्ध का मूर्ति बिठाया। फिर 200 साल बाद जब ये बिल्डिंग डैमेज हुई, दूसरा राजा हर्षवर्धन ने फिर इसको रिकंस्ट्रक्शन किया और ऊपर में बुद्ध मूर्ति दिया। तीसरा राजा देवपाल ने और ऊपर किया। फेज बाई फेज ये 3 चरण में पूरा हुआ। 3 काल की सीढ़ी देख रहे हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं शताब्दी की। ये अंदर से पूरा पैक है। इसके ऊपर में भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था जो टूट गया। आसपास में छोटी छोटी बुद्ध की मूर्तियां कुछ देख भी आप रहे हैं। इनके आसपास देखिए 2 तरह का कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा चौकोर है और बहुत सारा गोल गोल है। ये चौकोर वाला कॉमन प्लेस है जहां बैठ के लोग मेडिटेशन करते थे, आज भी बुद्धिस्ट लोग करते हैं। यहाँ देखिए बगल में अभी भी बुद्धिस्ट ग्रुप पूजा। अकॉर्डिंग टू पोस्ट बड़ी या छोटी समाधियां बना दी जाती थी। यदि बड़ा है तो किसी बड़े टीचर का रहा होगा, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का है, एकदम छोटा है तो किसी जूनियर स्टूडेंट का है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट बना हुआ बड़ा या छोटा ही समाधि है। अतः सम्मान के दृष्टिकोण से इस पे बैठना उचित नहीं है, अतः इस पे नहीं बैठना चाहिए। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया इसलिए रेलिंग दिया हुआ है, इसके बाद जाना मना है, इसके ऊपर जाना मना है। अब यहाँ के बाद वक्त है, साइड से घूम सकते तो हाँ रोड से आप चारों तरफ घूम सकते बाबू। अभी कितना दूरी पे है? 1 वर्ग किलोमीटर बताएं? जी हाँ, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। बगल में वो पीली बिल्डिंग, बगल में यहाँ भी आपका वो पीली बिल्डिंग आपका टॉयलेट है और बगल में वो ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है। अदरवाइज ये गार्डन में आप भी बैठ के एंजॉय कर सकते अपने समय के हिसाब से, क्योंकि समय के लिए सर को भी साथ दीजिएगा, अदरवाइज 4:40 में हर चीज़ बंद हो जाएगा। यहाँ से ले टाइमिंग जो है वो 4:40 से गवर्नमेंट चाहिए। हम उसका हाँ बोलिए आप। ये जो ईंट इसमें लगा वो सब एक ही है, मतलब नहीं 3 चरण में 3 तरह का बना। 3 तरह तो ईंटा भी 3 तरह का। हाँ जी, हर जगह पे देखा कि वाइट पत्थर लगा हुआ था। वो पिलर के लिए था सर, तो पिलर के लिए पिलर कुछ नहीं। ये आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं, वहाँ हमने ग्राउंड फ्लोर अभी दिखाया था धनुष का चिन्ह। हाँ बोलिए। पूछ तो लो, उनको मालूम होगा, दिखा देंगे। ये भी तो उसी तरह से बताया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, हो गया हमारा गाइड का काम खत्म। हम लोग जान गए ओवरऑल अबाउट द प्लेसेस। एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन, आपको इतना सब कैसे मालूम? ये तो सारी कहानी खत्म होगी, आपको पता नहीं चला कि सीता की शादी किनसे हुई। ये बात बेटा कोई बात सॉरी, लेकिन ध्यान करिएगा, इसके लिए मैं आपको बोला। हमने सब कुछ बताया था। इसका एकमात्र बेसमेंट वेनसांग की डायरी है, हम पहले बार में बोला था। हम जो आपको बताएंगे या हम जो ट्रेंड होते हैं, वेनसांग चाइनीज ट्रेवलर, ही वाज अ स्टूडेंट आफ्टर ही बिकेम प्रोफेसर। तो उन्होंने जो डायरी लिखा था, जिस डायरी का नाम है सी यूकी, उस डायरी के आधार पर उस डायरी के आधार पर हमें ट्रेंड किया जाता है। सर यहाँ से कई किताबों को चाइना भी ले गया। राइट, जी हाँ, ओके। जी हाँ। सर तो मेरे एक क्वेश्चन सर, इसके ऊपर जो मूर्ति रहता है उसके ऊपर जो सबसे बड़ा मूर्ति है वो कहाँ है? सभी मूर्तियां मैंने बताया टूट गया, कुछ टूटा फूटा पार्ट जो मिला है सामने। तो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 आवर मोर विल स्टे, जिसमें आप अपना लंच भी कर सकते हैं और फोटोग्राफीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई किस किस जगह? मैंने बताया संस्कृत, पाली और संस्कृत था, लेकिन कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ये सब मुख्य सब्जेक्ट थे। सर यहाँ पर जो तंत्र मंत्र होता है वो भी पता क्या है? नहीं, तंत्र विद्या का सेंटर विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ से बोन्स वगैरह मिलते हैं। वो मेंटल पहले होता था, मैंने बताया ना कि 3 पार्ट में बटा हुआ था। हीनयान का सेंटर था तक्षशिला, महायान का सेंटर था नालंदा और तंत्रयान का सेंटर था। हीनयान मतलब सर 1 घंटे में आप लंच, खाना, घूमना, फोटोग्राफी करके 12 o'clock शार्प
गाइस देख सकते हैं ये सब जितना भी है सब ये किसी का ये है। इसके नीचे ये किसी भी व्यक्ति का मतलब दफन है, उनका एक वो एक प्रतिमा बना हुआ है तुम रह सके जैसा कि सर ऐसी बताए थे। जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। यहाँ पे भी कुआं है। भैया बैग में रख सकते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे घूम लिए हैं और अब हम यहाँ पे जाएंगे राजगीर की तरफ और वहाँ पे फिर चलेंगे, वहाँ का भी आपको वीडियो दिखाएंगे। चलिए